दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जब चुप हो जाएं और अचानक एक तस्वीर पूरी कहानी बदल दे तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यही हुआ जब नरेंद्र मोदी और इमानुएल मैक्रो की एक तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर जिसमें सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि आने वाले 25 साल की रणनीति छिपी थी। और उसके बाद जो हुआ उसने चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे 21 बड़े समझौते हुए हैं। रोजगार, शिक्षा, आय, न्यूक्लियर, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस, हर सेक्टर में भारत को सुपर पावर बनाने की नींव रख दी गई है। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सिर्फ समझौते हैं या ये भारत को दुनिया की अगली महाशक्ति बनाने का ब्लूप्रिंट है? और सबसे बड़ा पैटर्न ब्रेक, इस बार फ्रांस सिर्फ हथियार बेचने नहीं आया। फ्रांस भारत में तकनीक देने आया है, भारत में उत्पादन करने आया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने आया है। याद कीजिए वही राफेल जिसने भारत की ताकत दुनिया को दिखाई थी, जिसे बनाने वाली कंपनी डैसॉल्ट एविएशन है। अब उसी तरह नई टेक्नोलॉजी भारत की जमीन पर आएगी। और रुकिए, सबसे बड़ा झटका यही नहीं है। कर्नाटक के बेलगाम में 125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन लगेगी, यानी हेलीकॉप्टर भारत की एविएशन में बनेंगे। रोजगार भारत में मिलेगा और ताकत भारत के हाथ में होगी। और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन मिलकर भारत में हैमर मिसाइल बनाएंगे, वही मिसाइल जिसे दुनिया घातक और सटीक मानती है। सोचिए, जो मिसाइल पहले विदेशन से खरीदनी पड़ती थी, अब वो भारत में बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब है युद्ध की स्थिति में भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम टेक्नोलॉजी का है। आई, इनोवेशन, स्टार्टअप, रिसर्च, इन सब में भारत और फ्रांस ने मिलकर इनोवेशन ईयर लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि भारत के स्टार्टअप्स को फ्रांस की तकनीक मिलेगी, भारतीय युवाओं को फ्रांस के संस्थानों में रिसर्च का मौका मिलेगा और दुनिया की नई तकनीक भारत में विकसित होगी। और यहीं पर एक और बड़ा भावनात्मक स्पाइक आता है, हेल्थ सेक्टर। दिल्ली का AIIMS और फ्रांस मिलकर AI बेस्ड हेल्थ सेंटर बनाएंगे, जहां कैंसर जैसी बीमारियों का पता मिनटों में लगाया जा सकेगा। यानी तकनीक सिर्फ कैंसर, IIMS और हथियार नहीं बनाएगी, तकनीक भारत के लोगों की जिंदगी बचाएगी। लेकिन असली रणनीति इससे भी आगे है। भारत और फ्रांस ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब भारत और फ्रांस सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार हैं। यानी जब दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, तब फ्रांस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? चीन पर। क्योंकि चीन आज दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब भारत और फ्रांस ने क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स पर समझौते किए हैं। यानी आने वाले समय में भारत खुद अपनी सप्लाई चेन मजबूत करेगा। और यही वो मोमेंट है जहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, स्पेस सेक्टर। भारत का ISRO और फ्रांस मिलकर नई स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, यानी अंतरिक्ष में भी भारत की ताकत बढ़ेगी। और रुकिए, एक और बड़ा निर्णय हुआ है। भारतीय और फ्रेंच सेना के अधिकारी एक दूसरे के देश में तैनात होंगे। इसका मतलब है कि भारत के सैनिकों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, नई रणनीतियां सीखने को मिलेंगी और भारत की सेना और भी मजबूत होगी। लेकिन असली गेम सिर्फ डिफेंस या टेक्नोलॉजी नहीं है। असली गेम है 2047, क्योंकि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा और फ्रांस ने इस लक्ष्य में भारत का साथ देने का फैसला किया है। हर साल दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे, हर साल प्रोग्रेस की समीक्षा होगी, हर साल नई रणनीति बनेगी। यानी ये सिर्फ एक समझौता नहीं,
बल्कि 25 साल की साझेदारी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा आपको क्या होगा? इसका फायदा है रोजगार, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई कंपनियां आएंगी, नए स्टार्टअप बनेंगे, लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसका फायदा है शिक्षा, भारतीय छात्रों को फ्रांस में पढ़ाई का मौका मिलेगा, नई रिसर्च होगी। इसका फायदा है हेल्थ, नई तकनीक से इलाज बेहतर होगा। और इसका फायदा है सुरक्षा, भारत की सेना और मजबूत होगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है भारत की वैश्विक ताकत, क्योंकि जब दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक फ्रांस भारत के साथ खड़ा होता है, तो यह सिर्फ साझेदारी नहीं होती, यह दुनिया को संदेश होता है। संदेश कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि भविष्य की महाशक्ति है। और यही वजह है कि ये 21 समझौते सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये भारत के भविष्य की नींव है। ये वो नींव है जिस पर 2047 का विकसित भारत खड़ा होगा। और यही वजह है कि आज जब दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या भारत दुनिया की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है? क्योंकि संकेत साफ है, रणनीति तैयार है और भारत अब रुकने वाला नहीं है।